हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत को डिटेल में थ्योरी प्लस एमसीक्यू द्वारा देखेंगे। ये टॉपिक सीजी टेट और सी टेट और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से 100% प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की, तो इनके बारे में हम तीन चीज़ें जानते हैं। इनका पूरा नाम था लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की। ये एक रूसी और सोवियत मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। ये तीनों चीजें क्वेश्चन में पूछी जाएगी आपसे। जैसे पूछा जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, है ना? तो रूस के, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। या फिर पूछा जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के नाम। तो पेपर में इस छयों सिद्धांत को पूछ सकता है ना? कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सामाजिक रचनावाद, भाषा सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत, इसे जेडपीडी कहते हैं, ठीक है। और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसमें सामाजिक लग गया है। संज्ञानात्मक में यदि केवल पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आप प्याजे टिक करेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तब आप वाइगोत्स्की टिक करेंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की और प्याजे दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत ये भी वाइगोत्स्की ने दिया है। भाषा सिद्धांत, तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है अपने सिद्धांत में, है ना? तो भाषा, केवल भाषा सिद्धांत बोलेगा तो लेव वाइगोत्स्की टिक करेंगे। और जब पूछेगा कि भाषा सिद्धांत के जनक किसे कहेंगे, तो चॉम्स्की लगाएंगे। लेकिन जब पूछा जाएगा कि भाषा सिद्धांत किसने दिया था, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है बच्चों के लिए। और इन्होंने कहा है कि बच्चे भाषा के द्वारा ही सीखते हैं, है ना? अधिगम सिद्धांत भी वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं आगे। लेव वाइगोत्स्की और प्याजे के बीच मतभेद, इन दोनों के बीच हमेशा मतभेद ही रही है। जैसे कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है ना? और प्याजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों का विकास जो है वो समाज के द्वारा होता है ना? वाइगोत्स्की समाज के द्वारा ही अपनी चीजों को बताते हैं। प्याजे कहते हैं कि बच्चे का विकास जो है उसकी उम्र के अनुसार होता है। प्याजे जो कहते हैं उसकी उम्र के अनुसार होता है बच्चे का विकास। तो ये लेव वाइगोत्स्की और प्याजे के बीच मतभेद थे। इनके बीच और भी बहुत सारे मतभेद हैं। जैसे कि वाइगोत्स्की का कहना था कि हमारे स्वयं का विकास जो है वो दूसरों के द्वारा होता है ना, यानी कि समाज के द्वारा। एक प्रकार से हम बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं, ठीक है। और सामाजिक कारकों जैसे कि परिवार है, समाज, विद्यालय, मित्र, ये सभी आ जाएंगे समाज के अंतर्गत, ठीक। और प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो है वातावरण के द्वारा सीखता है ना? वातावरण में अनुकूलन द्वारा सीखता है। ये कहना था किसका? तो प्याजे का कहना था। वातावरण के द्वारा, वातावरण में अनुकूलन के द्वारा सीखता है, ये प्याजे का कहना था। चलिए देखते हैं आगे। लेव वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं।
कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ZPD और स्कैफोल्डिंग। ZPD का फुल फॉर्म होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, निकट विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD कहलाता है। ठीक है, इस इसे हम शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं कि वास्तविक विकास है ना, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, ZPD कहते हैं। स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा। तो जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया या सहारा देना क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। मतलब जब एक बच्चा किसी कार्य को नहीं कर पाता है, किसी समस्या समाधान करते रहता है किसी, तो वह क्या करता है, अपने से वयस्क व्यक्ति, बड़े व्यक्ति या उससे जो जिसे ज्यादा उससे ज्यादा पता हो, इसे हम MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन या फिर अदर्स कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो उससे ज्यादा जानते हो उसका क्या करेगा, मार्गदर्शन लेता है, एक प्रकार से सहारा लेता है ना, अपने प्रक्रिया को जारी रखने के लिए या सही करने के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। स्कैफोल्डिंग का अर्थ ही क्या होगा, तो सहारा देना। ठीक है, सहारा देना या फिर मदद करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, स्कैफोल्डिंग। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत की विशेषताएं। तो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मतलब है कि सीखने में शिक्षक के अलावा, है ना, मतलब शिक्षक के अलावा यानी कि जैसे बच्चे के सीखने में, है ना, स्कूल इम्पोर्टेंट होता है ना, शिक्षक इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होगा, उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, NCF 2005 भी ये कहता है कि बच्चे के लिए स्कूल इम्पोर्टेंट है, शिक्षक इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके जो पढ़ाई है ना, उसकी शिक्षा है, उसको क्या करना, बाहरी वातावरण से जोड़ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर कहा है इन्होंने, संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण कथन के रूप में पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे पूछा जा सकता है, संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है, ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, लेकिन क्या विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ऐसे कथन के रूप में पूछ सकता है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के विचार भाषा पर। तो लेव वाइगोत्स्की के विचार हैं भाषा पर, उसे देखते हैं कौन कौन से विचार हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो इसमें संज्ञान का मतलब क्या होगा, संज्ञान का मतलब होगा किसी भी चीज को क्या करना, जानना। ठीक है, किसी भी चीज को जानना, ये है संज्ञान का मतलब। तो छोटे थे, है ना, तो आप क्या करते गए, जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो आप सब चीजों को जानते गए, जैसे कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है ना, या फिर जब आप घर से बाहर निकले तो आस पड़ोस के बारे में जानने लगे, ये जब आप स्कूल जाने लगे तो ये मेरा स्कूल है, ये चीजें जानने लगे। तो ये क्या है, एक प्रकार से संज्ञान है आपकी, है ना।
तो ये संज्ञानात्मक विकास है। इसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास होते जाता है जब आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है, क्या ये भाषा के बगैर होता है आपकी लाइफ में? इसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है ना, लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होती है इसमें। तो संज्ञानात्मक विकास जो है, इसको भाषा जो है वो सुगम बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना कि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जीन प्याजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। मतलब इसमें जीन प्याजे जो है, ठीक है, जीन प्याजे जो है वो कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना, दुनिया के बारे में अपने समझ का निर्माण करते जाता है। ठीक है, तो ये दुनिया के अनुभव करने पर क्या करते हैं, जोर देते हैं बच्चे की। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे के विकास के लिए सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, मध्यस्थता मतलब एक प्रकार से सपोर्ट होगा। ठीक है, मध्यस्थ यानी कि सपोर्ट। तो वाइगोत्स्की का कहना था कि एक प्रकार से उसे सपोर्ट या फिर हेल्प की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है सामाजिक संदर्भ में, है ना, तब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये था वाइगोत्स्की का कथन। फिर वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर ईटीसी के महत्व पर जोर देती है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इन सभी प्रश्नों के अगर आपको जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा जिससे कि आपका रिवीजन भी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो मनोवैज्ञानिक जो वाइगोत्स्की जी हैं वो कहाँ के थे? तो रूस के थे। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। इसका सही आंसर होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी परिपक्व होने से, ऑप्शन सी अनुकरण से, ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया द्वारा बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन ए जीन प्याजे, ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक के संदर्भ में पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ऑप्शन ए यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यहाँ पर अनुवांशिकी की बात कर दी गई। ऑप्शन बी यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, ऑप्शन सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ऑप्शन डी यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो अनुवांशिकी की बात है और यहाँ पर समावेशन समायोजन ये तो जीन प्याजे के अंतर्गत आएगा।
जो सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है ना, सामाजिक अंतःक्रिया, ये किसके द्वारा होगा? तो यही है वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ध्यान देंगे, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, ऑप्शन बी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, ऑप्शन सी उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन डी पुनर्बलन से। तो वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक संस्कारों को और भाषा को क्या करते थे? महत्व दिया करते थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन ए एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ऑप्शन बी एक निष्क्रिय गतिविधि है, ऑप्शन सी एक अनुबंधित गतिविधि है, ऑप्शन डी एक सामाजिक गतिविधि है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है वो क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन ए संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, ऑप्शन सी यह निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ऑप्शन डी स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, संस्कृति और भाषा। देखिए यहाँ पर संस्कृति की बात की गई है, भाषा की बात की गई है, जो कि संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD का प्रत्यय दिया गया है, इसे हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए बंडूरा द्वारा, ऑप्शन बी पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की के द्वारा। तो आप सभी जानते ही हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदार कारकों में समाहित किया है। ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया को, ऑप्शन बी अध्यापक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी अभिभावक अंतःक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो लेव वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदार कारकों में सामाजिक अंतःक्रिया को समाहित किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए गुणारोपण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी संतुलीकरण या ऑप्शन डी सांस्कृतिक उपकरणों पर। तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक उपकरणों, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा की बात की गई है ना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में सच नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए बच्चे उन कार्यों से बहुत कम सीखते हैं जिसे वह पहले ही स्वतंत्रता सहित कर चुके होते हैं, ऑप्शन बी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र की संकल्पना इसका एक हिस्सा है, ऑप्शन सी यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है, ऑप्शन डी यह संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की भूमिका पर जोर देता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सच नहीं है, सही नहीं है पूछा है? तो ये तीनों कथन तो सच है ना, लेकिन जो बोला गया है कि यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्व की उपेक्षा करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाषा के महत्व की उपेक्षा नहीं करते बल्कि उसको क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चों के लिए करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए निर्देशित भागीदारी, ऑप्शन बी पाठ, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी अंतर विषय। तो इसमें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि एक श्रृंखला बच्चों के लिए करना बहुत कठिन होता है, जो लेकिन बच्चा क्या करता है, उसको वयस्क और अधिक कुशल साथियों की मदद से कर लेता है। हमने पहले पढ़ा है ना ये कथन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्योंकि बच्चे को अकेले कार्य करना है ना बहुत कठिन लग रहा था, और उसने वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से वो कार्य को कर लिया। इसे एक प्रकार से एम के ओ कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर, है ना। जाहिर सी बात है, बच्चा अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति से ही क्या लेगा? मदद लेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी भाषाई। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में उपेक्षा किसकी की जाएगी? बढ़ावा वाइगोत्स्की ने सामाजिक को दिया है, सांस्कृतिक भी है और भाषा। ये तीनों चीजें वाइगोत्स्की के सिद्धांत में काफी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक जो है इसका सही आंसर है। जैविक एक प्रकार से अनुवांशिकता, है ना, अनुवांशिकता है एक प्रकार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया केंद्रीय है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी आसुबेल, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया की बात की गई है ना, सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये किससे रिलेटेड है? तो वाइगोत्स्की से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाइगोत्स्की अनुरूप कक्षा में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो खाली स्थान में व्यस्त है। ऑप्शन ए पारस्परिक अधिगम, ऑप्शन बी सहयोगी अधिगम, ऑप्शन सी पाठ, ऑप्शन डी अंतर्वाक। तो कक्ष में सहपाठियों का जो समूह है ना, समूह है, ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है, मतलब एक साथ कार्य कर रहा है ना, एक साथ मिलकर कार्य कर रहा है। तो इसे हम सहयोगी अधिगम कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्य के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी जैविकी परिपक्वता, ऑप्शन सी पदानुक्रम, ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रियाओं की। तो परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना, है ना, महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। तो इसे हम क्या कहेंगे? चर्चा किया जा रहा है तो सामाजिक अंतःक्रिया कहेंगे, है ना, नकल नहीं किया जा रहा है। जैविक परिपक्वता भी नहीं होगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, और पदानुक्रम भी नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक अंतःक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है को संकेत और इशारे प्रदान करते हुए मिलकर कार्य करती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या कर रही है? संकेत और इशारे प्रदान करते हुए मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मिलकर कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन ए पाठ, ऑप्शन बी शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी अनुरक्षण पूर्वाग्रह अभ्यास, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष निर्देश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्ट। इसे हम स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए, इसमें क्या किया जाता है, एक बच्चे को संकेत और इशारे प्रदान किए जाते हैं, उन्हें सहारा दिया जाता है एक प्रकार से, है ना, और उनके साथ मिलकर काम किया जाता है। इसे हम पाठ कहते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं इसी प्रकार कंटिन्यू सभी बाल विकास में पूछे जाने वाले सिद्धांतों के बारे में डिटेल में थ्योरी प्लस एमसीक्यू वीडियो लेकर आऊंगी, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी में आसानी हो और आपको एक ही वीडियो देखनी पड़े। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, आपको यदि इस वीडियो में लिए गए प्रश्न पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। इसमें बोला है आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन ए अवलोकन अधिगम, ऑप्शन बी पाठ, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक अधिगम, ऑप्शन डी अनुकूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाठ। इसे स्कैफोल्ड कहते हैं। तो अध्यापिका जो है वो बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, इसे हम कहेंगे स्कैफोल्ड। एक प्रकार से वो उसको हिंट दे रही है ना, ताकि वो अच्छे से समझ सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाठ। और जो अवलोकन अधिगम है ये किसका है? तो ये है बंडूरा का। ठीक है, ये बंडूरा का सिद्धांत है अवलोकन अधिगम। इसे हम प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, ऑप्शन बी दोनों का संबंध निश्चल है, ऑप्शन सी अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है, ऑप्शन डी विकास अक्सर अधिगम के अग्रिम होता है। तो इसका कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन सी, अधिगम जो है वो हमेशा विकास के अग्रिम होता है। ये लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है, इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।